हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। तो बेटा हमने टेंस को पूरा डिस्कस कर चुके हैं, सेंटेंस को पूरा डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और आपके एग्जाम बहुत नियरेस्ट हैं। आप सावधान और सतर्क हो जाइए। यहाँ पर क्लासेस बिल्कुल ओरिएंटेड मिलेंगी आपको एग्जाम को लेके। याद रखिए, बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आज बेटा हम डिस्कस करेंगे लाल वॉइस को। किसको डिस्कस करेंगे? वॉइस को। वॉइस का मतलब क्या होता है लल्ला? वाच्य होता है। क्या होता है? वाच्य होता है ना। वाच्य क्या होता है बेटा? वाच्य का मतलब होता है कि इसमें जो है क्रिया किस रूप में है, मतलब वर्ब किस तरीके का एक्शन कर रही है, हमें यह बतलाया जाता है। किस तरीके का एक्शन मतलब इसमें हमें यह पता चलता है कि इस सेंटेंस में जो वर्ब है उस वर्ब के थ्रू सब्जेक्ट को वैल्यू मिल रही है या ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे ये चीज हमें वाच्य बताता है। यह बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टू पार्ट्स में। एक होता है लल्ला एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव। एक होता है बेटा एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है बेटा पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा कर्तवाच्य। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या पढ़ा है बेटा? कर्तवाच्य। पैसिव वॉइस का मतलब क्या पढ़ा है लाल? कर्मवाच्य, है ना। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। यहां पे ये समझने वाली बात है बेटा, एक्टिव का मतलब कर्त मीन्स कर्ता, कर्त मीन्स कर्ता। तो यहां पे ये हिंदी बताई जाती है कि एक्टिव वॉइस की हिंदी होती है कर्तावाच्य, जबकि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तवाच्य बताया जाता है और कर्त को कहते हैं क्या लल्ला? सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यहां इसकी हिंदी कर्तवाच्य नहीं होती है। इसके कहने का भाव ये होता है कि जिस भी वॉइस में, जिस भी वाच्य में, जिस भी स्ट्रक्चर में आपका जो सब्जेक्ट होता है वह एक्टिव मोड में हो। किस मोड में हो लाल? एक्टिव मोड में। यदि वह बच्चा एक्टिव मोड में होगा, यदि वो बच्चा किस मोड में होगा? एक्टिव मोड में होगा, तो वही बेटा क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। एक्टिव का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति एकदम सक्रिय है। आप देखते हो ना, आप फेसबुक पे एक्टिव हो, इसका मतलब क्या है? आप उसमें सक्रिय हो, है ना, उस मोड में हो, चुस्त दुरुस्त फुर्तीलो। तो बेटा यही क्या है एक्टिव में? जिस भी स्ट्रक्चर में, जिस भी वॉइस में आपका जो लल्ला सब्जेक्ट है वह किस मोड में हो? एक्टिव मोड में हो, एकदम रेडी टू गो वाली कंडीशन में हो, वह होता है एक्टिव वॉइस। इट मींस सब्जेक्ट को बेटा इसमें क्या मिल जाए? इसमें सब्जेक्ट को वैल्यू मिल जाए। क्या मिल जाए लाल? वैल्यू मिल जाए। इसमें सब्जेक्ट को बेटा इसमें मुख्य धारा से जुड़ा हो, मतलब इसे सब्जेक्ट ही क्या कर रहा हो? मेन हो, कार्य कर रहा हो, मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही इसमें, सब्जेक्ट को क्या मिले बेटा? प्रधानता मिले। सारी चीजें सब्जेक्ट के चारों ओर घूमनी चाहिए। या हम अपनी लैंग्वेज में कहें कि जिसमें बेटा सब्जेक्ट क्या होता है? नेता होता है। क्या होता है लाल? नेता होता है। वही क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। क्लियर है? सॉरी, अब आगे आ जाओ। पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है बेटा कर्मवाच्य। कर्म का मतलब क्या है लाल? ऑब्जेक्ट। कर्म का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। कर्म का मतलब क्या है लाल? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? क्या इसमें पैसिव का मतलब कर्मवाच्य होता है? नहीं, पैसिव का मतलब कर्मवाच्य नहीं होता है। ये देखिए, एक्टिव का जब आप पढ़ोगे अपोजिट, तो एक्टिव का अपोजिट होता है पैसिव। क्या होता है बेटा? पैसिव। एक्टिव का अपोजिट क्या होता है? पैसिव। एक्टिव का अपोजिट क्या होता है? पैसिव। या एक्टिव का एंटोनिम्स क्या होता है? पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय होना। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय होना। तो बेटा पैसिव का मतलब निष्क्रिय होना। मतलब पैसिव का हिंदी अर्थ एक्चुअल में आलसी होता है। क्या होता है लल्ला? आलसी। आलसी, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? आलसी। तो इट मींस क्या हुआ बेटा? जिस भी सेंटेंस में, जिस भी स्ट्रक्चर में हमारा जो सब्जेक्ट है बेटा, हमारा जो सब्जेक्ट है वह क्या हो जाए? आलसी हो जाए। क्या हो जाए लाल? आलसी हो जाए। जब सब्जेक्ट हमारा आलसी हो जाएगा तो वहां पे काम कौन करेगा? ऑब्जेक्ट काम करेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कर्मवाच्य। मतलब वहां पर एक्टिव मोड में कौन आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक्टिव मोड में कौन आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर
ऑब्जेक्ट को बेटा क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है। ऑब्जेक्ट यहां पर मेन रूप से कार्य दिखने लगता है इसका। यहां पर बेटा ऑब्जेक्ट को क्या मिलती है, प्रधानता मिलती है। इट मींस यहां पर ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या होता है, नेता होता है। देखिए वॉइस क्या है, एक कहने का ढंग है। कहने का ढंग कैसे, हम किसी भी बात को दो तरीके से कह सकते हैं, तो वह कहने का ढंग हमें यहां पर बतलाता है। वॉइस के अंदर जो होगा वह सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू सब्जेक्ट को मिलती है, वैल्यू ऑब्जेक्ट को मिलती है। और इसका काम कौन कराता है, वर्ब कराता है। वर्ब हमें यह सेंस देता है कि यहां पे सब्जेक्ट का सेंस आ रहा है, या सब्जेक्ट को वैल्यू मिल रही है, या ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिल रही है। तो ध्यान रखना, जब हम वॉइस बनाएंगे तो वहां पर बेटा हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए ही होगा। इट मींस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। क्लियर है। इंपरेटिव में थोड़ा सा एक केस अलग होता है, बाकी का इतना समझ में आया होगा, है ना। अब यहां पर हमें यह समझना है एक चीज कि बेटा जब भी हम पैसे बनाएंगे हमेशा लाल ट्रांसिटिव वर्ब का पैसे बनाएंगे। किसका बनाएंगे, ट्रांसिटिव वर्ब का। किसका, ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है बेटा, ट्रांसिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया लाल, सकर्मक क्रिया, है ना। सा मीन्स क्या होता है, सकर्मक क्रिया में सा मीन्स साथ और कर्म मीन्स बेटा ऑब्जेक्ट। सा मीन्स साथ और कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। मतलब बेटा जिस भी वर्ब के साथ, जिस भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इट मीन्स ट्रांसिटिव वर्ब। और बेटा हम हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव बनाते हैं। बात क्लियर है। तो ये रहा एक्टिव कि ये क्या सीन है, ये रहा पैसिव। आई थिंक समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं आगे कि हमें एक्टिव और पैसिव में जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा लाल, किसमें, एक्टिव में जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अदर भी हो सकता है कुछ भी, ऑब्जेक्ट लेकिन मैंडेटरी है ना। अब यहां पर हमें क्या बनाना है, इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है बेटा, पैसिव। तो लाल हम करेंगे क्या, हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा, सब्जेक्ट। इट मींस ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे लेकर आएंगे और इसी को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। बेटा जो भी चीज जहां है वहीं रहेगी, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़कर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदलेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लल्ला, हेल्पिंग वर्ब बेटा अपने जगह पर रहेगी लेकिन चेंज होकर आएगी। हेल्पिंग वर्ब लल्ला अपने जगह पर रहेगी लेकिन चेंज होकर आएगी। प्लस बेटा वर्ब हमेशा, आंधी है चाहे तूफान, वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहेगी लाल, थर्ड फॉर्म में रहेगी। प्लस बेटा हम जो अपना सब्जेक्ट है इसको लाल पीछे ले जाकर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बेटा क्या, बाई के साथ, बाई एक प्रपोजिशन है या कोई और प्रपोजिशन के साथ हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मोस्टली केसेस में बाई लगता है, लेकिन किसी वर्ब, यहाँ पे किसी वर्ब के साथ निश्चित प्रपोजिशन भी लगती है, अलग अलग, है ना। तो वो है ना, तो हम इसलिए यहाँ पे प्रपोजिशन भी लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है बेटा ये पैसिव का कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इसमें हमें सीखना क्या क्या है। हमें यह सीखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट पहली, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, चार चीजें हैं। पहली चीज हमें, चौथी चीज यह सीखनी है कि हमें अपने ऑब्जेक्ट को क्या बनाना आना चाहिए लाल, सब्जेक्ट बनाना आना चाहिए, और अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। अगर आप पहली चीज सीखते तो अपने आप फोर्थ वाली चीज आपके दिमाग में रहेगी कि भाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ये होगा तो ऑब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट यही होगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब लल्ला, दूसरा पॉइंट यह सीखना है कि हेल्पिंग वर्ब हमें किस में चेंज करनी होगी। यहां पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर आएगी। और बेटा देखो वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में। यहां पे कोई भी फॉर्म हो वर्ब की, आपको क्या करना है बेटा, थर्ड फॉर्म में वर्ब को लगाना है। प्लस यहां पर देखेंगे बेटा हम अपने सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कोई प्रपोजिशन के साथ यहां पर हम लगाते हैं। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आया बेटा। तो इतना नोट करें और स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बेटा देखो एक स्ट्रक्चर इस पे देखते हैं, एक सेंटेंस इस पे देखते हैं। आज तबीयत थोड़ा सही नहीं है। मैंने सेंटेंस लिखा, रवि हैज कॉल्ड यू। रवि हैज कॉल्ड यू।
देखो लाल, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बच्चा मेन वर्ब है, और ये लाल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। और लाल हम क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और हम अच्छे से जानते हैं कि यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। ठीक है, हैज यहाँ पे लिखा, जब हम इसको चेंज करेंगे बेटा, ये मैं सिखाऊंगा अभी किस में चेंज होगा, तो बेटा हम हैव बीन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे लाल, हैव बीन में। वर्ब बेटा ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड फॉर्म में थी और हमें लगानी भी थर्ड फॉर्म है, तो कॉल्ड बाई रवि, कॉल्ड बाई रवि, है ना। तो ये देखना, देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, बाकी सब चीज एज इट इज ही रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सीखना क्या है कि सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात को सीख लें, है ना बेटा, कि किस में सब्जेक्ट क्या होगा। एक टेबल बना रहे हैं यहाँ पे, वो आप देखना, है ना बेटा। एक्टिव में क्या, मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट ही लिख दे रहा हूं कि यहां पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, है ना। अगर लाल आपका सब्जेक्ट ही है, अगर लाल आपका सब्जेक्ट ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। और अगर बेटा आपका ऑब्जेक्ट सी है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। अगर आपका सब्जेक्ट इट है, तो इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। अगर बेटा आपका ऑब्जेक्ट कोई नेम है सब्जेक्ट, तो नेम का ऑब्जेक्ट वही नेम रहेगा, चेंज नहीं हुआ, है ना। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट आई है, तो ऑब्जेक्ट लाल मी हो जाएगा, है ना। अगर आपका सब्जेक्ट वी है, तो वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। क्लियर। अगर आपका यू ऑफ सब्जेक्ट है, तो यू का ऑब्जेक्ट यू, है ना। अगर बेटा आपका दे है सब्जेक्ट, तो दे का देम। ये आपके क्या होते हैं बेटा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। और अगर आपके पास बेटा, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है लास्ट में, तो ऑब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट यहां से पता कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, मैंने कोई भी सेंटेंस लिखा, आई एम टेलिंग अ लाई, मैं झूठ बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग अ लाई। ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लल्ला हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो अ लाई। ठीक है। इसको चेंज करेंगे इज बीइंग में, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेल की थर्ड फॉर्म बेटा टोल्ड। अपने सब्जेक्ट को बाई के साथ क्या बनाएंगे बच्चा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाई आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब यहां पे हमें सीखना है हेल्पिंग वर्ब चेंज करना। क्या सीखना है बेटा, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, कि कैसे ये इज बीइंग आया। तो थोड़ा सा ये हमें पॉइंट समझना है। देखो क्या समझना है हमें, एक पॉइंट ये समझना है बेटा, टोटल टेंस हमारे कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। अगर आपने टेंस, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो फिर समस्या आने वाली है। तो टोटल टेंस 12 है। तो आप क्या करिए, मैंने आपको प्लेलिस्ट दे दी है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो उसमें आप देखिए, मैंने जो है टेंस पढ़ाए हुए हैं 10-10 मिनट्स के, 5-5 मिनट्स के पूरे, है ना। 5 मिनट में एक टेंस खत्म, 7 मिनट में एक टेंस खत्म। अगर आप 1.5 या 2x पे देखेंगे स्पीड करके, तो आपको 2 से 3 मिनट में एक टेंस खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ जाएगा वहां पे, है ना। तो टेंस की वीडियो जरूर देखिए जाके, और सेंटेंस को समझिए जाके, तो आपको मजा आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, टोटल टेंस 12 होते हैं, और हम इसमें 4 टेंस की पैसिव नहीं बनाते हैं। और जो 4 टेंस है लाल, वह कौन कौन से हैं, वह तीनों टेंसों के लास्ट वाले। एक तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और एक हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 4 टेंस की हम पैसिव नहीं बनाते हैं। तो बनाते कितने की है बेटा, 8 की, 8 टेंस की पैसिव बनाते। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी याद नहीं करनी। अगर आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद है, तो आपकी यहां से हेल्पिंग वर्ब का काम हो जाएगा। कैसे बेटा, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस बनेगा नहीं। तो देखिए लाल, कॉन्टिन्यूअस में
जो हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगी, इसमें हमें क्या लगाना है, केवल बीइंग। देखो बेटा, जो भी कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगी, केवल क्या लगाना है, बीइंग। इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना, लगाना क्या, बीइंग। अब देखो, अगर जितने भी परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, इसमें बेटा हमें क्या नहीं लगाना, बीइंग नहीं लगाना, इसमें हमें दिमाग लगाना। और जो भी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है वो लिख देंगे, प्लस जिस भी टेंस की परफेक्ट की होगी, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की है तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लस बीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बीन। इसमें बीइंग, इसमें बीन। तो देखो 3 तो टेंस ये हो गए इसके, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और 2 ये हो गए। 3 to 5 कितने बचे, 3 और बचे। अब 3 जो बचे हैं वह बेटा इंडेफिनिट के बचे हैं। किसके बचे हैं, इंडेफिनिट। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें होगा क्या, आप जस्ट एक नीचे वाला सेंटेंस, टेंस प्रेजेंट डेफिनेट में खड़े हो तो एक नीचे सीढ़ी उतरेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। मतलब इंडेफिनिट में हम किसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये रही इसकी एक क्लास जिसमें हमने ये सेंटेंस और स्ट्रक्चर समझा, असर्टिव के समझे हैं। अगली क्लास में हम इंटेरोगेटिव को लेकर आएंगे। और आप मुझे कमेंट में बता देना, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब ये ना समझ में आया तो मैं एक पूरा टेबल बनवा दूंगा जिसमें चेंजिंग करेंगे आप, लेकिन कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइए। देखिए, ये यूपी बोर्ड के ओरिएंटेड क्लासेस हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे इस पे विशेष ध्यान दें। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिलेंगे, तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उनको भी ये चीजें समझ में आए। और आपका बहुत जल्द अनसॉल्व्ड शुरू करेंगे, है ना। 10th और 12th वालों का लिटरेचर भी उस पर काम चल रहा है, थोड़ी सी चीजें, लिटरेचर भी आपको मिलेगा। पूरा अनसोल्ड आपका यहाँ पे लगाया जाएगा, मॉडल पेपर भी करवाया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और मेहनत इस पे करें। आपको इसमें वॉइस में 3 वीडियोस में दे दूंगा, 3 से 4। यहाँ पे एक तो ये अफर्मेटिव असर्टिव वाली हो गई, और फिर एक इंटेरोगेटिव पे दे दूंगा, एक इंपेरेटिव पे, 3 वीडियो में। और चाहोगे तो एक वीडियो प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, है ना। तो आई थिंक मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच।